नमस्कार। हमने पिछली क्लास में देखा कि अंग्रेजों ने हमारे देश में निवेश की एक नई नीति लागू की। हम वित्तीय पूंजीवाद कह सकते हैं, जो ब्रिटिश के द्वारा हमारे लोगों के साथ शोषण करके वसूला गया। किस प्रकार की ये नीतियाँ थी और किस प्रकार अंग्रेजों ने इस शोषण को हमारे सामने इस नीति को लागू किया और शोषण किया था, उसको हम समझते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि जो कच्चा माल हमारा था वो ब्रिटेन ले आया जा रहा था, लेकिन इसको एक चीज़ को समझ लीजिए, आपकी शुरुआती दौर था 1757 प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे हमारे व्यापार को ख़त्म करना शुरू किया। उसके बाद अंग्रेजों ने हमारा कच्चा माल सीधा ब्रिटेन पहुंचाने की शुरुआत की। अब अंग्रेज चाहते थे 1857 की क्रांति जैसे हुई, 100 साल गुजर गए 1757 से लगाकर 1857 तक। और जैसे ही अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा कि अब भारत से हम कच्चा माल ब्रिटेन में पहुंचा के भारत को एक बाज़ार बना के हमारा व्यापार भारत में हमारी वस्तुएं बेच के इतने पैसे अब नहीं कमा सकते हैं। और इंग्लैंड के अंदर जो बाज़ार था, वो भारतीय जो बाज़ार था, इंग्लैंड के सारे व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। और अब इतने सारे व्यापारी हो जाते हैं तो आप खुद सोचिए कि उन सब के लिए सिर्फ उनका माल भारत में बेचना ही ठीक नहीं है। अब उनको चाहिए था कि भारत के अंदर वो पैसा लगाए। देखना यहाँ पर समझना, इस नीति बहुत खतरनाक है इनकी। भारत के अंदर भारत में पैसा लगाए, मुनाफा कमाया जाए। ठीक है, ये दोनों नीतियां अंग्रेजों को लागू करनी थी कि भारत में पैसे लगाए, और ये दोनों नीतियां लागू करनी थी क्या थी कि भारत में पैसा लगाए और भारत से पैसा कमाया जाए। अब ये कैसे हो सकता है? इसके लिए उन्होंने एक दिमाग लगाया। उस दिमाग जो लगाया, उस दिमाग को हम कहते हैं होम चार्जेस। आपने सुना होगा इसका नाम क्या होता है? होम चार्जेस। ये इतना भयंकर रूल लगाया गया, उनके द्वारा नीति लागू की गई। नीति क्या, उनके मतलब छोटे छोटे रूल बनाए गए। छोटे छोटे रूल के माध्यम से होम चार्जेस के रूप में हमसे पैसे वसूले गए। और दादा भाई नौरोजी ने जो किताब लिखी है, जो पॉवर्टी वाली जो किताब लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, तो उन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत जो दिया था वो इन होम चार्जेस को लेके दिया था, क्योंकि ये बहुत घातक नीति थी भारतीयों के लिए, भारतीयों का शोषण के लिए। समझना इसको, क्या पूरी प्रोसेस को आप समझिए, आपका मतलब आप हिल जाओगे कि इतनी भयानक स्थिति भारत की कैसे हुई थी, उसको देखना। यहाँ पे ये 1857 की क्रांति के बाद की बात है, देखना। इसको पहले तो हम इससे जोड़ते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। भारत में पैसा लगाया जाएगा तो उसकी 5% मुनाफे की गारंटी पहले व्यापारी को दे दी जाएगी, ठीक है। कोई भी पैसा लगाएगा, भारतीय तो नहीं लगाएंगे, विदेशी कंपनियां पैसा लगाएगी। और भारतीय अगर पैसा लगा, देखना यहाँ पे एक चीज और, एक पॉइंट और हम भूल गए लिखना, वो लिख लेते हैं। बैंक, इंश्योरेंस। बैंक और इंश्योरेंस लागू किया गया इनके द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। अब समझना, इस पूरी कहानी को अच्छे से समझना। भारत में पैसा लगाएंगे, ठीक है, कौन लगाएगा? ब्रिटिश व्यापारी लगाएंगे। भारतीय अगर लगाते तो भारतीयों को लोन दिया ही नहीं जाता। सबसे बड़ी बात तो ये थी। बैंक क्यों बनाए गए? ताकि जो भारतीय पैसा है वो लोन के रूप में दिया जा सके। अब अगर कोई भारतीय कहता है कि मुझे लोन चाहिए और मैं अपनी कंपनी के द्वारा भारत में विकास करना चाहता हूँ, उसको लोन नहीं दिया जाएगा। तो दिया जाएगा तो काफ़ी भारी दरों पे दिया जाएगा, जो कि चुकाना मुश्किल हो जाएगा और वो कंपनी बंद हो जाएगी। वहीं कोई ब्रिटेन व्यापारी लोन लेना चाहता, उसको 2% या 3% पर लोन दे दिया जाता, या फिर 0% पे लोन दे दिया जाता। इतना ही नहीं, यहाँ पे 5% लाभ की गारंटी दी जाती है कि आप लोन लीजिए। लोन लेने के बाद आपको गारंटी दी जा रही है कि आपको 5% मुनाफा होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो आपको फिर भी सरकारी जो खजाना है, उस खजाने से आपको क्या दिया जाएगा? उस खजाने से आपको पैसे वापस दिए जाएंगे। ये चीज़ें तो ठीक थी कि
कोई व्यापारी 5% पैसे कमा रहा है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी जो मुनाफा, अब कौन सा मुनाफा बच गया है मुझे बताइए। मुनाफा बचा है कच्चा माल जो भारत से जा रहा है वो पैसे, मुनाफा बचा है जो लगान भारतीयों से वसूला जा रहा है वो पैसे जा तो भारत में ही रही है ना, इनडायरेक्टली है तो भारत में ही पैसे। फिर अगर वो ब्रिटेन पहुंचाए जाते तो अलग है, लेकिन है पहले तो भारत में, भारत सरकार के पास ही पहुंच रहे ना, जो अंग्रेज भारत में रह रहे थे उनके पास ही पहुंच रहे थे। उनको ब्रिटेन में होम चार्जेस के तौर पे पहुंचाया जा रहा था। अब होम चार्जेस क्या है, तो असली कहानी को यहाँ पे समझना, आप हिल जाओगे इस कहानी को समझ के। देखना, इसको मिटा रहे हैं लेकिन पॉइंट ध्यान रखना, भारत में पैसा लगाना क्यों लगाना, क्योंकि अब अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में सिर्फ व्यापार करना ठीक नहीं है, भारत के अंदर रेलवे बनाए जाए, लोहा ब्रिटेन से लाया जाए, उस ब्रिटेन के लोहे के पैसे ब्रिटेन में भारतीयों से वसूल लिए जाए। उसके बाद कोई व्यापारी भारत के अंदर ट्रेन चला रहा है, पटरियां बिछा रहा है, उन पटरियों पर बिछाने के 5% लाभ उसको गारंटी दी जाए, वो उसको मतलब टेंडर दे दिया गया, 5% मुनाफा उसका हो गया, वो पैसे इंग्लैंड पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद जो बचा है उसकी हम बात कर रहे हैं। होम चार्जेस, ठीक है, देखना यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आता है भारतीय ऑफिस। भारतीय ऑफिस, ऑफिस के अंदर बैठता है सचिव। जो सचिव बैठता है, इसके सारे खर्च भारत के मतलब पैसों से, भारत के खजाने से उठाए जाएंगे, ये चाय से लगाकर चाय से सैलरी तक जितने भी पैसे हैं सारे कहाँ से, भारतीय खजाने से उठाए जाएंगे। ठीक है, होम चार्जेस का पहला रूल। दूसरा रूल है होम चार्जेस का, जो अधिकारी है, सॉरी दूसरा लिखते हैं हम सेना, वो सेना चाहे भारत में हो, चाहे सूडान में हो, चाहे अफगान में हो, चाहे युद्ध अभ्यास कर रही हो, चाहे वो भारत के अंदर मौजूद हो, जो नवाबों मतलब देश की रक्षा कर रही हो, भारत की रक्षा कर रही हो, चाहे वो सूडान में हो, किसी ब्रिटेन सेना जो सूडान में युद्ध लड़ने गई है, चाहे वो अफगान में युद्ध लड़ने गई है, चाहे वो समुद्र में युद्ध लड़ने गई है, या फिर वो किसी राष्ट्र के साथ युद्ध अभ्यास भी कर रही है, वो सारा पैसा भारतीय खजाने से जाएगा। सेना के लिए भी सारा पैसा जो जाएगा वो भारतीय खजाने से जाएगा, चाहे ये सेना ब्रिटेन की ही क्यों ना हो, चाहे ये ब्रिटेन में ही क्यों ना हो, लेकिन पैसा सारा जो जाएगा कहाँ से जाएगा, भारतीय खजाने से जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, भारतीय ऑफिस सचिव, चाय से लगाकर सैलरी तक का सारा खर्च भारतीय खजाने से। सेना, चाहे भारत हो, सूडान हो, अफगान हो, कहीं भी हो, चाहे युद्ध अभ्यास हो रहा हो, सारा पैसा भारतीय खजाने से जाएगा। उसके बाद अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। ठीक, अब तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। कर्ज का जाल बिछा दिया गया भारतीयों के लिए। कैसे बिछाया गया, भारत के अंदर रेलवे की पटरियां बिछाई गई, पटरियों के लिए लोन दिया गया। लोन दिया गया किसको दिया गया, व्यापारी को दिया गया, और व्यापारी कौन थे, ब्रिटेन के व्यापारी थे। अब जब लोन दे दिया गया तो उनको वसूला गया। अब चाहे, ध्यान से सुनना, वो व्यापारी ने लोन लिया है कहाँ से, ब्रिटेन के बैंक से। लिखना यहाँ पे, व्यापारी ने लोन लिया है ब्रिटेन के बैंक से, चुकाया जा रहा है भारतीय खजाने से। चुकाया जा रहा है भारतीय खजाने से, ठीक है। कर्ज का जाल जो बिछाया गया, लोन तो लिया गया ब्रिटेन के, क्यों लिया गया, रेलवे चलाने के लिए, नहरें बनाने के लिए, डाक तार से जोड़ने के लिए, ताकि सारा माल ब्रिटेन पहुंचाया जा सके। मतलब यहाँ पर समझ रहे हो ना। एक पॉइंट और, उसके बाद आगे चलते हैं, एक बार लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं।
एक पॉइंट और चौथा उसको लिख लेते हैं। अधिकारियों की पेंशन। ठीक है, अधिकारियों की पेंशन। अब रिटायर्ड होने के बाद जो पेंशन, वो रिटायर होने के बाद ब्रिटेन चले जाते थे। होना तो ये चाहिए कि ब्रिटेन के बैंक से उनको पेंशन दे दी जानी चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में मरते दम तक, चाहे वो पेंशन हो चाहे सैलरी हो, मरते दम तक, चाहे उनको तोहफा देना हो, मरते दम तक भारतीय खजाने से उनको पैसे दिए जाते थे। इस बात को गहराई से समझ लेना। भारतीय ऑफिस सचिव का सारा खर्च भारतीय खजाने से, सेना का सारा खर्च भारतीय खजाने से, कर्ज का पूरा जाल भारतीय खजाने से, अधिकारियों की पेंशन भारतीय खजाने से। दादा भाई नौरोजी ने कहा है, भारतीयों से ली जाने वाली लगान और भारतीयों से लिया जाने वाला टैक्स, कर, दोनों चीजें भारत के अंदर जो वसूली जा रही थी मुनाफे के तौर पे, कि मुनाफा हो रहा है, लगान वसूल रही तो भारतीय सरकार के खजाने में पैसे आ रहे हैं, हकीकत में वो ब्रिटेन का मुनाफा था, हकीकत में वो ब्रिटेन में मुनाफा बन के निकल रही थी। ठीक है, तो ये हो रहा था यहाँ पे। अब हम जो आपको समझा रहे थे उसको समझना। जो अंग्रेजों ने हमारे साथ करना शुरू किया 1857 की क्रांति के बाद, एक ऐसी नीति वो लेके आए और वो नीति हमारे सामने रखी। उसमें उन्होंने भारत में पैसा लगाया, इसलिए लगाया ताकि भारत के अंदर कुछ चीज़ों का विकास किया जा सके, और इसलिए किया जा सके ताकि वो पैसा, जो कच्चा माल है, वो ब्रिटेन में आसानी से पहुंचाया जा सके। मतलब कि अंग्रेजों ने हमसे हमारा माल अपने देश में ले जाने के लिए कुछ चीज़ें चलाई, विकास करना शुरू किया, रेलवे चलाई, नहरें बनाई। ठीक है, काफ़ी बेहतर तकनीकी हमारे देश में लेके आए। ब्रिटेन के ही व्यापारियों को कहा कि आप काम कीजिए। जब वो काम करने लगे तो उनसे वादा किया गया कि 5% आपको ब्याज दिया जाए, मुनाफा दिया जाएगा। मतलब ठीक है, मतलब ब्रिटेन के ही द्वारा किया गया, सब कुछ ब्रिटेन के द्वारा किया गया। पैसा जो दिया गया वो भारतीय खजाने से दिया गया। ठीक है, किससे? भारतीय खजाने से। आंकड़े हम बताते हैं आपको, एक बार लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ा आंकड़े देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा था। अंग्रेजों ने हमसे लगभग 3 से 4 करोड़ पाउंड वसूले जा रहे थे। ठीक है, आंकड़े हम आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, लगभग 1 लाख करोड़ कुछ पाउंड होता है, 1 लाख करोड़। देखो ये ठीक है, हम टोटल ओवरऑल बताते हैं आपको, समझना यहाँ पे। लगभग 3,37,50 करोड़ आज के रुपए हैं ये, आज के। अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश से ब्रिटेन में ले जाए गए थे 3,750 लाख करोड़ रुपए। आज की अगर हिसाब लगाएं तो इतने रुपए वो ले जाए गए थे। जो अधिकारी होता था उसकी 10 लाख से 50 लाख तक सैलरी, उसकी पेंशन होती थी। 10 लाख से 50 लाख रुपए तक उसकी सिर्फ पेंशन हुआ करती थी। ठीक है, इतने रुपए वो भारतीय खजाने से चले जाते थे। ऐसे करके वो हर एक, और होम चार्जेस में हमने आपको बताया कि कितने सारे पैसे जा रहे थे। उसके बाद हमने आपको बताया 5% मुनाफा किसके द्वारा, व्यापारी को देने की बात की गई थी। मतलब वो पैसे पहले 5% तो पहले ही चले गए। उसके बाद होम चार्जेस के नाम पे इतने सारे पैसे चले गए। उसके बाद 10 लाख 50 लाख की पेंशन अलग से दी जा रही थी। यहाँ पे 25% से लगाकर 30% तक जो भारत का बजट होता था, वो भारत का बजट सीधा ब्रिटेन में जाता था। उसके बाद बचा 70% बजट, वो यहाँ पे अंग्रेज मौज किया करते थे उन पैसों की। तो 25 से 30% बजट तो वैसे ही इंग्लैंड में चला जाता था। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आपको बताया कि होम चार्जेस क्या होता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।